हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द 5 थिंग्स। हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। अगर लाइफ में थोड़े अच्छे एफिशिएंट होना चाहते हो, लोगों में पॉपुलर होना चाहते हो, या फिर और बेटर बनना चाहते हो खुद से, तो आपके पास ये 5 चीज़ें, 5 हैबिट्स होनी चाहिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू द शॉर्ट पॉडकास्ट एपिसोड सीरीज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, तुमने पहले सुन ही लिया। सो गाइस, ऐसा है, देखो मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है इसके बारे में, प्लान नहीं किया है। सो आई डोंट नो कि व्हाट आई एम गोना से, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको 5 चीज़ें फटाफट से समझा दूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आई वुड से दैट इज़ रिस्पेक्ट। इफ़ यू हैड रिस्पेक्ट, यानी आपको लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, सिर्फ लेना नहीं देना भी आना चाहिए। अगर आप लाइफ में रिस्पेक्ट देना जानते हो, अगर आप लाइफ में रिस्पेक्ट करना जानते हो, तो यू कैन ग्रो इन लाइफ, तो यू कैन गेट पॉपुलैरिटी इन योर लाइफ। बिकॉज जस्ट सी, क्या होता है, हम कई बार लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक वी आर नॉट लाइक दैम, दे आर नॉट स्मार्टर देन अस, दे आर वेरी डम, वो बहुत बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ नहीं आता है, whether they know more than us, but we do not respect. Many people in today's life do not respect their relations, their parents, their siblings, उनके भाई बहनों को, मम्मी पापा को, रिश्तों को, उनकी लाइफ में जो कुछ है, कई चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड रिस्पेक्ट दोज थिंग्स विच डू नॉट रिस्पेक्ट देम बैक, दैट इज कर्मा। बट व्हाट हैपन्स, इफ़ यू रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। आपका जूनियर हो, सीनियर हो, आपके टीचर्स हो, आपके टीचर्स ना हो, आपके कलीग्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपसे अननोन हो, आप जानते भी नहीं हो उनको, आप अगर किसी को मिले भी नहीं हो, एंड इफ़ यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट देम, इफ़ यू रिस्पेक्ट देम, इफ़ यू कैन रिस्पेक्ट देम, अगर आप उनका सम्मान कर सकते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, सो दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल हैबिट यू हैव। बिकॉज अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स एट अ पॉइंट इन योर लाइफ आप अपनी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, आप अपने स्किल्स की, अपनी वैल्यू की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। दैट विल हैपन इन योर लाइफ एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। So respect is very very important in life to give। सम्मान, रिस्पेक्ट लेने से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपसे आप करके बात करूँगा, अगर मैं आपसे आप करके बात करूँगा, सो यू विल गिव मी रिस्पेक्ट बैक। देर इज़ 70 to 80% चांसेस। एंड वेदर अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे के बात नहीं करूँगा, सो देर आर 99% चांसेस दैट द सेम टोन विल बी यूज बाय यू। आप उसी सेम लहजे तरीके से मेरे साथ भी बात करोगे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे। So that's what respect is important. And after respect, the second thing that comes in my mind is being curious. See, लाइफ में ना क्यूरियोसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने बात पहले भी की है दैट क्यूरियोसिटी, पीपल ऑफनली सेज, लोग आमतौर पर कहते हैं क्यूरियोसिटी किल्स द बिल्ली। एक बिल्ली की उत्सुकता ने उसे मार दिया। बट आई वुड से इट्स नॉट द क्यूरियोसिटी, इट्स द ओवर कॉन्फिडेंस, दैट्स अनदर टॉपिक। बट जो क्यूरियोसिटी होती है ना आपकी लाइफ में, दैट गिव्स यू अ लॉट टू लर्न, अ लॉट ऑफ opportunities in your life will come with curiosity. So be curious। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी आपको कई चीज़ें सिखाती है, कई नए रिश्ते बनाती है, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में स्पार्क है, तो आपकी ज़िंदगी में क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, वरना यू कांट लर्न दैट एट इट्स मैक्स। थर्ड पॉइंट उसी से मेरा याद आता है, दैट आस्क क्वेश्चंस। हमारी सोसाइटी में ना क्या होता है दैट अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पढ़ा रहा है एंड आपने कोई डम सा क्वेश्चन पूछ लिया,
that you are the biggest dumbest person, so stupidest person in the whole society, the community. ऐसा होता है, ऐसा लोग आज भी कई बच्चे सोचते हैं दैट तुझे समझ नहीं आया, तुझे इतनी आसान चीज समझ नहीं आई। मैन, आस्क क्वेश्चंस। अगर वो कुछ भी बोले, अगर आपने क्वेश्चंस पूछना छोड़ दिए ज़िंदगी में, दैट आपकी लाइफ डिक्लाइन की ओर तो नहीं जाएगी, बट योर लाइफ विल नॉट ग्रो ऑल्सो। क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है, भले कितना डम्ब क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ नहीं आया, जस्ट आस्क दैट। इफ़ यू आस्क दैट आउट, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। यू वुड नो व्हाट टू डू, यू वुड नो हाउ टू डू, एंड यू वुड नो व्हेन टू डू। और जब आप सवाल पूछते रहोगे ना, तो एट अ पॉइंट योर क्वेश्चंस विल स्टार्ट इवॉल्विंग, योर नॉलेज विल स्टार्ट इवॉल्विंग, योर हेड विल स्टार्ट इवॉल्विंग। आप समझने लगोगे कि आपको कब क्वेश्चन पूछना है, किससे पूछना है, क्यों पूछना है, और आपको वो पूछने की ज़रूरत है कि नहीं। वो चीज़ लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आपको बस लाइफ में क्वेश्चंस पूछते रहना है, क्वेश्चंस नहीं छोड़ना भाई। एंड फ्रॉम क्वेश्चंस, हमारा थर्ड पॉइंट था ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के बाद आई विल से learn to accept, learn to listen. The fourth point is listening and accepting. मोस्टली क्या होता है, अगर मेरे ओपिनियन से कुछ अलग बात कर रहे हो, तो हो सकता है मैं इतना एरोगेंट हूँ अपने थॉट्स को लेकर, इतना रिजिड हूँ दैट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर थॉट्स, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू थॉट्स, द न्यू पर्सपेक्टिव्स। मैं उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं उन चीज़ों को सुनूंगा ही नहीं। मैं क्यों सुनूं? ये होता है, कई जगह पर होता है। बट लिसन टू दैट कि अगर आपके पर्सपेक्टिव से कुछ नई या फिर डिफरेंट बात कोई कर रहा है, तो एटलीस्ट फर्स्टली लिसन टू इट, ग्रैब द थिंग्स एंड द थॉट्स इन योर माइंड, देन उनको फिल्टर आउट करो, उनको समझो, अपने विचारों के साथ ढाल कर देखो, उसे सच्चाई के साथ, उसे रियल फैक्ट्स के साथ नाप तोल के देखो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि वो बात भी सही है, सो ऐड इट इन योर लाइब्रेरी। अगर तुम्हें लगता है वो बात ट्रैश है, वो किसी काम की नहीं है, बेकार है, तो उसे जाने दो, जस्ट लेट इट गो। बट हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे दे लाइफ में, जो आप शायद मिस आउट कर रहे हो अभी तक। सो एक्सेप्ट एंड लिसन टू द न्यू थिंग्स एवरी टाइम। जस्ट आई वुड से, जब तुम पढ़ा रहे हो, जब तुम सिखा रहे हो, जब तुम किसी को कुछ कह रहे हो, सो जस्ट टॉक लाइक एन एक्सपर्ट दैट यू नो अबाउट इट। एंड जब सामने वाला कह रहा है, आपको पढ़ा रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको सुना रहा है यानी इन नॉट बैड टर्म्स, बट अगर आपको कुछ कह रहा है, सो लिसन लाइक अ नूब दैट यू डू नॉट नो अबाउट इट एनीथिंग। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, इस तरीके से उसकी बातों को सुनो। एंड वॉट विल हैपन कि ये चीज़ आपको अलाउ करेगी उसके थॉट्स को अपने दिमाग में एक्सेप्ट करने की। जब आप वो कुछ कह रहे हैं ना, अपने दिमाग के बाकी सारे थॉट्स को भूल जाओ कि आपको वो चीज़ें आती हैं। जब आप अकेले बाद में बैठे हो, देन उनको मैच करके देखो कि क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर और सही है। एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड एट द लास्ट पॉइंट, what will be the last point? Let me think. The last thing I would say, be consistent with what you are doing. It is very important. Consistency is really important. Keep doing the thing that you want to grow is very important. आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आपको ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है, कोई भी छोटा काम करना है, कुछ भी उखाड़ना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, जस्ट शो अप डेली। रोज़ वो चीज़ करो, एटलीस्ट इतनी करो कि एटलीस्ट आपके दिमाग में वो सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ ठीक है, अगर मैंने आज वो चीज़ उतने स्केल पे नहीं करी, पर एटलीस्ट आई करी, यानी मैंने वो चीज़ करी। सो व्हाट हैपन्स साइकोलॉजिकली, अगर आप कुछ दिन वो चीज़ करते हो एंड बीच में ब्रेक ले लिया, अगर आपने, ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट अगर आपने ब्रेक ले लिया, सो इट इज़ हार्ड फॉर यू टू कम बैक टू योर डिसिप्लिन। सो इसीलिए अगर आप ब्रेक्स पे भी जाते हो, अगर आप कोई चीज़ है जो छोड़ना नहीं चाहते हो, देखो एक चीज़ होती है, आप ईयरली ब्रेक पे गए हो, आप साल भर से कुछ कर रहे हो, तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए तुमने ब्रेक ले लिया, चलता है। उसके बाद आप शो अप कर लोगे। पर अगर आप ऐसा हर महीने में आप चाहते हो कि हर महीने में 1 हफ्ता में ब्रेक लूँगा, 3 हफ्ते वो चीज़ करूँगा, सो दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। Man, be consistent with what you are doing.
जस्ट लर्न टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट आर यू डूइंग। अगर आप वो चीज़ डेली कर सकते हो तो आप वो चीज़ में आगे जाकर बहुत ग्रो कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप रोज़ उतनी मेहनत कर पाओ। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती हैं, आप नहीं कर पाते हो, मे बी सम डे यू विल मिस दैट, बट आपको कोशिश करनी है कि आप वो चीज़ डेली कर पाओ। अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हो, स्टार्ट बाय 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट पढ़ूंगा इस बुक को, चाहे आधा पेज जाए चाहे पूरा पेज जाए। नोट्स में या फिर बुक मार्क्स में आप मार्क कर लो आपने यहाँ तक पढ़ ली है, कहीं पर लिख लो आपने यहाँ तक पढ़ ली है। रोज़ 10 मिनट पढ़ो। अगर आप रोज़ एक एक घंटा कोई बुक पढ़ते हो तो अगर आपको किसी दिन वो चीज़ नहीं करने का मन कर रहा है, एटलीस्ट 5 मिनट पढ़ लो, बस 5 मिनट। अगर आप कोई सब्जेक्ट रोज़ पढ़ते हो और अगर आपका आज मन नहीं कर रहा है, चाहे मैथ्स का सवाल हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई और सब्जेक्ट की थ्योरी हो, जस्ट रीड इट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट डू वन क्वेश्चन, जस्ट डू वन एक्सरसाइज एंड दैट्स ऑल। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन बांधेगा और आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ आपको वो चीज़ डेली करनी है। सो देख, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू विल क्रैक दैट थिंग। अगर आपको इम्प्रूव होना है, इम्प्रूव विथ कंसिस्टेंसी। अगर आपको कुछ सीखना है, सीखो विथ कंसिस्टेंसी। अगर आपको कुछ उखाड़ना है तो उस पर काम करो विथ कंसिस्टेंसी। जस्ट बी कंसिस्टेंट। सो हमने 5 चीज़ों के बारे में बात की। कौन सी? रिस्पेक्ट, बीइंग क्यूरियस, asking questions, accepting different perspectives, and the final thing is be consistent. So that's all for today's episode. हम अगले एपिसोड में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ आएंगे। अगर तुम आपको कोई और टॉपिक, कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज़ के बारे में बात करना चाहो, वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिफरेंट पॉडकास्ट। बस तुम मुझे कमेंट्स में, अगर तुम यूट्यूब पे सुन रहे हो तो कमेंट्स में, अगर तुम यूट्यूब पे नहीं सुन रहे हो, कहीं और सुन रहे हो, तो डीएम्स में जाके मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। दीपेश टॉक्स के नाम से हैंडल है और दीपेश टॉक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। सो थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग दिस एपिसोड। थैंक यू।